गर्मा की छुट्टियां खत्म। आज से तमाम तालीमी इदारे खुलेंगे। निसफ हाजिरी SOPs पर अमल दरामद लाजिम। लड़कों के स्कूल सुबह 7:30 बजे और लड़कियों के सुबह 7:45 बजे लगेंगे। छुट्टी बिलतरतीब दोपहर 12:30 और 12:45 बजे होगी। मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म। आज से तमाम तालीमी इदारे खुलेंगे। निसफ हाजिरी होगी और SOPs पर अमल दरामद लाजिम होगा, जबकि लड़कों के स्कूल सुबह 7:30 बजे और लड़कियों के सुबह 7:45 बजे लगेंगे, जबकि छुट्टी बिलतरतीब दोपहर 12:30 बजे और 12:45 बजे होगी। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। आज से तमाम तालीमी इदारे खुलेंगे। निसफ हाजिरी होगी। SOPs पर अमल दरामद लाजमी होगा और लड़कों के स्कूल सुबह 7:30 बजे जबकि लड़कियों के सुबह 7:45 बजे लगेंगे। छुट्टी बिलतरतीब दोपहर 12:30 बजे और 12:45 बजे होगी। मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म और इसके साथ आज से तमाम तालीमी इदारे खुलेंगे। निसफ हाजिरी होगी। SOPs पर अमल दरामद लाजिम होगा, जबकि लड़कों के स्कूल सुबह 7:30 बजे और लड़कियों के सुबह 7:45 बजे लगेंगे। दरिया चनाब में जंग के मकाम पर पानी की सतह में कमी। 35 से ज्यादा दही इलाकों में पानी खड़ा होने से इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। बिजली की मदविश ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सैलाबी पानी से फसलात भी शदीद मुतासिर हुई। अवैस खान की रिपोर्ट। जंग में दरियाए चनाब में पानी की सतह कम होने लगी। हेड तरीमों पर पानी की आमद 1,24,000 क्यूसिक जबकि अखराज 1,06,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। तमाम दही इलाकों में सैलाबी पानी से धान की पनीरी, चारा और सब्जियां शदीद मुतासिर हुई। बिजली का निज़ाम मुअत्तल होने से इलाका मकीन पीने के साफ पानी से भी महरूम हो गए। उनका कहना था कि जानवरों के लिए भी पानी मैसर नहीं, जबकि फसलात तबाह होने से दूर दराज से चारा इकट्ठा करने पर मजबूर हैं। पानी जो है वो मतलब कि गर्म हो रहा है, वो भी मसलों को नुकसान पहुंच रहा है। मतलब कि जो मक्की थी, ये धान वगैरह हो गया, अरबी वगैरह हो गई, वो भी मतलब कि नुकसान हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुशीर लाइफ स्टॉक फैसल जब्बुआना ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। उनका कहना था कि सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। पानी में डूबे इलाकों में कैंप लगाए गए हैं, जबकि महकमा लाइफ स्टॉक को भी इकदाम की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब ने ओवरऑल इन पंजाब जो है एक बाकायदा तौर पर कमेटी तश्कील दे दी है, जो हालिया बारिशें हो रही हैं उन बारिशों के नुकसानात के हवाले से या जो है फ्लड के हवाले से। फ्लड भी जो दो किस्म के, एक अर्बन फ्लड की बात हो रही है और दूसरा रूटीन के फ्लड्स की बात हो रही है। तो उस कमेटी ने जो है ओवरऑल इन पंजाब तमाम अजला में इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जारी कर दी हैं कि अगर किसी भी हवाले से कहीं भी कोई मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो हुकूमत पंजाब की तरफ से हदायत हैं कि उन लोगों को मदद की जाए। अहमदपुर सियाल में भी सैलाबी पानी ने फसलों को तबाह कर दिया। अहले इलाका का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से ना तो आगाही दी गई और ना ही सैलाब के बाद कोई इंतजामात किए गए। मुश्किलात है, पानी बड़ी हलाकत है, बहुत सारी माल मन्नी रिस्क अपना जामन आवन रास्ता ही उन कोई नहीं, खा पी उन तंग आए। सैलाब मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी रिलीफ पैकेज का ऐलान करे ताकि उनके माली नुकसान कम हो सकें। कैमरामैन वसीम अजीज और साथी रिपोर्टर मुबशर हसन नकवी के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि दूसरी जानिब इस वक्त हालात जो हैं वो खराब होते दिखाई दिए, लेकिन साथ ही साथ दरिया चनाब में बुआना के मकाम पानी की सतह बुलंद होने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। इससे कबल गुजरने वाले सैलाबी रेले का पानी नशेबी इलाकों में दाखिल हो चुका है। दरिया चनाब में बुआना के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। सैलाबी रेले के बायस नशेबी देहातों और आबादियों में मजीद पानी दाखिल होने का खदशा है। 2 रोज कबल दरिया चनाब में चनियोट के मकाम से 1,10,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरा, जिसका पानी नशेबी इलाकों में दाखिल हो गया। अरसा बुल्ला, सत्याना सामल, सही हुसैन, ठट्टा भूलका के अलावा कई छोटी आबादियों और देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। इलाका मकीन माल मवेशियों के हमरा नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। 2 रोज़ पहले भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी, निचले दर्जे का सैलाब आया था जिसने भी काफ़ी यहाँ के लोगों का नुकसान किया है। यहाँ पे काफ़ी फसलें तबाह हुई हैं, मक्की, धान और ख़ास तौर पे चारा जो ज़ाया हुआ है यहाँ पे।
اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہے چارے کا کہ یہاں اب لوگوں کے جانور وہ بھوکے کھڑے ہیں. تو دوسری طرف جو انتظامیہ ہے اس کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی ان لوگوں کا حال پوچھنے تک نہیں آیا. موضع شمال کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ دریا کی وجہ سے ان کی زمینوں میں کٹاؤ پڑ رہا ہے. سیلاب کے باعث فصلیں تباہ ہو گئیں جبکہ جانور بیمار اور بھوکے مرنے لگے ہیں, لیکن انتظامیہ نے فلڈ ریلیف قائم نہیں کیا. اس ٹائم اسی بالکل مان دے اتنے کھلے ہیں. ہن پانی جویں جویں بلند ہوندا جاندا ہے اسی طرح کٹاؤ بھی زیادہ اگر شروع ہوا. برائے مہربانی کر کے اس کٹاؤ دا جلد ساڈا سوچیا جاوے تاکہ اسی 4-5 پنڈ جڑے ہیں گھروں بےگار ہو جس سے لے کے مالی جانی ساڈا بہت خطرہ ہے اور ساڈی امداد کیتی جائے. ٹھٹا نارا کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ سیلابی ریلے کے باعث علاقے میں پانی داخل ہونے کا خدشہ ہے. پہلے ہی کماد, مکئی, دھان اور چارے کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نظر نہیں آئے. اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے دریا کا کٹاؤ روکنے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ سیلاب کے دنوں میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے جائیں تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ فخر دیوان بھٹا, سٹی 41 بھونا. دوسری جانب دریائے چناب میں کلفری کے مقام پر کشتی الٹنے سے لالیاں کے ایک ہی خاندان کے 8 افراد ڈوب گئے. حادثے کو گزرے 9 دن ہو گئے. ڈوبنے والے افراد میں سے 5 کی لاشیں نکال لی گئیں جبکہ 3 کی ابھی تک تلاش جاری ہے. اسی پر دیکھیے یہ رپورٹ. عید کے تیسرے روز لالیاں کا بدقسمت خاندان دوست محمد لالی پل پر سیر و تفریح کے لیے گیا اور دریائے چناب کی سیر کے لیے کشتی پر سوار ہوا. پانی کے تیز بہاؤ کے باعث کشتی پل کے پلر سے ٹکرا کر الٹ گئی. کشتی الٹتے ہی ملاح چھلانگ لگا کر نکل گیا جبکہ 3 بچوں سمیت 4 افراد کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا. حادثے کو گزرے 9 دن ہو گئے. اب تک 5 افراد کی لاشوں کو نکالا جا چکا ہے جن کو آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا. ایک بدقسمت ماں اور اس کی 2 بیٹیوں سمیت 3 افراد کی لاشیں تاحال دریا برد ہیں. لواحقین نے لاشوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی اپیل کی ہے. 8 بندے ڈوبے ہیں جنہاں دے سن 5 لاب گئے 3 ہیں. ایک ماں 2 بیٹیاں. اسی جب تک سان لاشاں نہیں مل رہی تھیں دریا کے کنارے تھے. وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے ساری اپیل ہے کہ جب تک سانوں لاشاں نہیں ملتی اسی تھائیں. پابندی کے باوجود دریائے چناب میں کشتیوں کا چلنا اور ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کی موجودگی میں اس طرح کا حادثہ رونما ہونا انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عظمت بلوٹ, سٹی 41 لالیاں. فیصل آباد میں حالیہ بارشوں نے متعدد علاقوں کو ندی نالوں میں تبدیل کر دیا ہے. تھانہ رضا آباد کے باہر سے نکاسی اب ممکن نہ ہو سکی جبکہ تھانے سے ملحقہ پارک بھی جوہڑ میں تبدیل ہو گیا. فیصل آباد میں گزشتہ روز ہونے والی موسلا دھار بارش سے متعدد علاقے ندی نالوں میں بدل گئے. شہر کے دیگر اہم علاقوں سمیت تھانہ رضا آباد کے باہر سے بھی پانی کا اخراج نہ ہو سکا. داخلی دروازے کے سامنے بارشی پانی نے گندے نالے کی صورت اختیار کر لی. پولیس اہلکاروں اور سائلین سمیت اہل علاقہ بھی تشویش کا شکار ہو گئے. ان کا کہنا ہے کہ واسطہ حکام کو متعدد بار درخواست دی لیکن سنوائی نہیں ہو سکی. گزشتہ 3 ماہ سے یہی پروسیجر چل رہا ہے. ایسے ہی پانی یہاں پہ کھڑا ہوا ہے. واسطہ والوں کو کمپلین کر چکے ہیں, کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. اور یہ دیکھیں ہمارا سامنے ہمارا گھر ہے اور بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں. دوسری جانب صدیق اکبر ٹاؤن کی عیدگاہ پارک نے بھی گندے جوہڑ کی صورت اختیار کر لی. مکینوں کا کہنا ہے کہ تعفن اور بدبو سے ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں. 3 مہینہ ہو گئے ہیں. پہلے پانی تھا, پھر بارش آنے لگ گئی. اس کی وجہ سے یہ بیکٹیریا وہ وائرس کی وجہ سے نا ہم بہت پریشان ہیں. بچے کھیلتے تھے, خواتین آتی تھی. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گندگی کے باعث بچے مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں جبکہ پارک میں بھی کھیلنے کو ترس گئے. کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ فرزانہ صدیق, فیصل آباد. ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری کہتے ہیں کہ حکومتی نااہلی کے باعث شہریوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا. محکموں نے قبل از وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کیں جس وجہ سے حالات زیادہ خراب ہوئے. لیگی رہنما حاجی اکرم انصاری نے اپنے ڈیرے پر کارکنان کے وفد سے ملاقات کی. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ شہر بھر میں مسائل کا انبار ہے. یہ سسٹم واسا کا ہے یا بجلی کا ہے کہ ان دنوں میں یہ عید کے دنوں میں بھی بجلی پوری بہت علاقوں میں بند رہی اور بارشیں 2 بارشیں ہوئی ہیں تو پورے ان کے پول کھل گئے ہیں. اس میں لوگوں کو یہ باتیں بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے. ایک سسٹم ہے, ایک سیوریج لائنز ہم نے بچھائی ہیں. سیور لائنز جو چلتی ہیں جب برسات آتی ہے تو ہر سال اس کی پہلے صفائی کرواتے ہیں. انہوں نے 3 سال سے میرا خیال ہے کہ کسی بھی علاقے کے اندر ان لائنوں کی صفائی نہیں کروائی. برسات سے پہلے لازمی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات جو فیصل آباد کی ہے وہ یہ, چونکہ جو پانی یہاں سے مین لائنز نکلتی ہیں پانی, تو وہاں پہ موٹرز لگی ہوئی ہیں پانی کی, پمپنگ سٹیشنز بنے ہوئے ہیں.
इन्होंने एक तो सफाई नहीं करवाई, नंबर 2 जहाँ जहाँ से पानी को इन्होंने निकालना था वहाँ पर इन्होंने वो मोटरें जो पंपिंग स्टेशन थे इनके पास तेल नहीं था, जो इन्होंने उज़रदारी पेश की हमारे पास तेल नहीं है जी। अगर तेल इनके पास नहीं है तो वो तेल वो हम 3 साल पहले हमें बता देते, ये हम 3 साल पहले इनको कोई इकट्ठा तेल दे जाते ताकि ये 3-4 साल उसको इस्तेमाल करते रहते। मैं समझता हूँ कि ये जितने भी हमारे अदारे हैं वो नाअहली दिखा रहे हैं, आके उसके बाद फिर किसी एमडी को चेंज कर देना, किसी डीएमडी को चेंज कर देना, किसी डायरेक्टर को चेंज कर देना, ये चेंज। दूसरी जानिब चिन्योट में ज़िलाई इंतजामिया गिरां फरोशों को नकील डालने में नाकाम हो चुकी है। चीनी समेत अशियाए खरोनोश की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। आम मार्केट में चीनी की 110 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि दिन ब दिन बढ़ती कीमतों ने शहरियों को परेशानी से दो चार कर दिया। चीनी और अशियाए खुर्दोनोश की बढ़ती कीमतों ने शहरियों की कमर तोड़कर रख दी। चिन्योट की ओपन मार्केट में चीनी 100 से 110 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर जाएं तो चीनी मिलती ही नहीं, जबकि आम मार्केट में चीनी ब्लैक में फरोख्त हो रही है। महंगाई की अगर सूरत हाल देखें तो वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इंतजामिया बिल्कुल खामोश है इस बारे में। तो अगर देखें तो हुकूमती रेट 89 से 90 रुपए तक मार्केट में चीनी का लागू किया गया। अगर आम दुकान पे देखें तो 100 रुपये भी सेल हो रही है, 110 रुपये भी, और अगर थोड़ा सा मज़ाफात में चले हैं तो 120 रुपये भी सेल कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि चीनी समेत अशिया जरूरिया सरकारी नरखों पर मिल सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। टोबर टेक्सिंग की सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स में इजाफा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। टोबर टेक्सिंग की सब्जी मंडी में अशिया की कीमतों में रद्द-बदल जारी है। आलू 58 रुपए जबकि प्याज 40 रुपए में फरोख्त होने लगा। सब्ज मिर्च 45 रुपए जबकि टमाटर 48 रुपए में दस्तयाब हैं। अदरक 310 और लहसुन 195 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। शहरियों ने कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया है। रेट का मसला ये है कि ये जो लिस्ट बनाने वाले हैं ना, ये उन पे डिपेंड करता है, इंतजामिया पे डिपेंड करता है, ना कि इन लोगों पे करता है, ना खरीदार पे करता है। उनको चाहिए सुबह जब ये मंडी ओपन होती है तो उनको चाहिए ये अपना अमला यहाँ भेजें, यहाँ पे आके खड़े हों और उनकी निगरानी में बोलियां हों, माल बिके, उनको पता चले। फलों में सेब 130 जबकि आम 40 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। आड़ू 110 रुपए किलो और केला 55 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब है। आलू बुखारा 180 और खुबानी 100 रुपए में फरोख्त जारी है। कीमतें बढ़ने पर शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करें। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबर टेक्सिंग। दूसरी जानब फैसलाबाद में इंतजामिया ने तजावुज़ात के खिलाफ एक हफ्ता मनाया, जिसके तहत तजावुज़ात गिराई गई, मगर आज भी 8 बाजारों में तजावुज़ात कायम हैं, जिस पर ताजरों ने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया। कचहरी बाजार में मोबाइल मार्केट के सदर काशिफ खान का कहना था कि तजावुज़ात के नाम पर ग्रैंड ऑपरेशन किया और एक हफ्ता तजावुज़ात के खिलाफ मनाया गया। फैसलाबाद में कन्वर्जन फीस कहां और कितनी वसूल की जा रही है, लोकल गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। डेटा कलेक्शन के मुतालिक तफसीलात फराहम करना होगी। कन्वर्जन फीस के बारे में परफॉर्मा के मुताबिक इंफॉर्मेशन मुहैया करने के अहकाम जारी कर दिए गए। लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से सूबा भर की बल्दियात को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने मुरासला जारी कर दिया है। पाकिस्तान पोस्ट का तमाम फाइनेंशियल सिस्टम डिजिटलाइज्ड करने का फैसला कर लिया गया। अफसरान को बाकायदा तरबियत दी जाएगी, जबकि मुल्क भर में 78 जीपीओस का सिस्टम मुकम्मल डिजिटलाइज्ड होगा। पाकिस्तान पोस्ट और निजी बैंक में मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे के तहत पाकिस्तान पोस्ट के अफसरान को बाकायदा तरबियत दी जाएगी। दूसरे मरहले में फैसलाबाद समेत पूरे शहरों के बड़े डाक खानों का निज़ाम डिजिटलाइज्ड होगा। जुआ और ताहिर गुजर ग्रुप में सुलह हो गई है। लीगी एमपीए महर हामिद रशीद ने कौमी कबड्डी प्लेयर मुशर्रफ जंजुआ और ताहिर गुजर ग्रुप में सुलह करवाई। ताहिर ग्रुप की जानिब से मुशर्रफ जंजुआ की गाड़ी पर फायरिंग की गई थी। इसी पर बात करेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों कौमी कबड्डी प्लेयर मुशर्रफ जंजुआ और ताहिर ग्रुप की जानब के मबैन एक तलब कलामी हुई थी, जिसके तबादले में एक फायरिंग का भी तबादला हुआ था, जिसमें मुशर्रफ जंजुआ के जो कज़न थे जैन जंजुआ
उन पर फायरिंग की गई थी। और आज लीगी एमपीए महर हामिद रशीद ने इसमें सुलह का किरदार अदा कर दिया है और दोनों फ्रीकैन के दरमियान सालसी का किरदार अदा करके दोनों फ्रीकों में सुलह करवा दी है। हमारे साथ लीगी एमपीए महर हामिद रशीद साहब मौजूद हैं। अच्छा सर, आपने कि नेकी का जो फेल किया है, तो दोनों ग्रुपों में आपने कैसे फोर्स किया कि दोनों ग्रुपों में सुलह होनी चाहिए, क्योंकि मुशर्रफ जंजुआ भी कौमी कबड्डी का एक बड़ा नाम है और पाकिस्तान का एसेट है, और ताहिर ग्रुप भी एक शख्सियत हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं सिटी 41 आपका और आपकी तमाम टीम का शुक्रगुजार हूँ। गुजारिश ये है जी कि मुशर्रफ जो है वो छोटे भाइयों की तरह है और हमेशा उसने हमें बड़े भाइयों का दर्जा दिया है। जब मेरे इल्म में ये बात आई तो हमने पूरी कोशिश की कि इस लड़ाई को किसी तरह आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो उसमें मुशर्रफ के बड़े भाई आज़म वाला साहब हैं, इनके साथ मेरा रब्ता हुआ और बाकी दोस्तों के साथ फिर हमने सबको लूप में लिया। उसमें ताहर ग्रुप को भी हमने सबको राब्ते में किया और कोशिश की कि कबड्डी चूँकि हमारा इंटरनेशनल खेल है और मुशर्रफ ने इसमें हमारे मुल्क का इंटरनेशनल लेवल पे नाम मकाम बनाया है, इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाया जाए। और ये सिर्फ इनकी ज़ाती लड़ाई नहीं है, ये इसमें यह है कि कबड्डी का खेल भी ख़राब होने का अंदेशा था। इसमें जब दुश्मनियाँ बढ़ जाती हैं तो ये है कि फिर बच्चों ने खेल क्या खेलना है, फिर तो ये है कि बंदूकें उठाकर और इस किस्म के मामलात में ही बंदे चलते रहते हैं। इसमें मैं मुशर्रफ फैमिली का, भाई आज़म वाला साहब का और ताहर ग्रुप का सबका इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इंतहाई मेरी बात को मुकद्दम जानते हुए इन्होंने कोशिश की मैंने, और इन्होंने अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी। और इस ग्रुप की हमने अल्लाह के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ बगैर किसी लालच के अल्लाह ताला के फजल से हमने इसमें सुलह करवाई है और आज दोनों घराने दोबारा पहले की तरह इकट्ठे हैं और हम अल्लाह ताला का इसमें शुक्र अदा करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि लीगी एमपीए महर हामिद रशीद की जानिब से ताहिर ग्रुप और मुशर्रफ जंजुआ ग्रुप के दरमियान सुलह करवा दी गई है। उनका कहना है कि मुस्तकबिल में दोनों आपस में भाईचारा और बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानब फैसलाबाद पुलिस के एसएचओस की हड़दर्मी खत्म न हो सकी। डाकुओं और चोरों के हाथों लुटने वाले शहरी थानों में ख्वार होने लगे। पुलिस ने जिला में 15 दिनों में होने वाली डकैती की 28 वारदातों के मुकदमा दर्ज नहीं किए। स्पेशल ब्रांच ने मुकदमा दर्ज न होने की रिपोर्ट आरपीओ को अरसाल कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 28 वारदातों में शहरियों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वकुआ जात की तस्दीक के बावजूद एसएचओस मुकदमात दर्ज नहीं कर रहे। फैसलाबाद के मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। पावरलूम सेक्टर और मजदूर तंजीमों के माबैन 20,000 रुपये माहाना उजरत का मुआहदा तय पा गया, जिस पर मजदूर रहनुमाओं ने इंतजामिया और हुकूमत को खिराज तहसीन पेश किया है। साइजिंग इंडस्ट्री के बाद अब पावरलूम एसोसिएशन ने भी फैसलाबाद शहर के तमाम सेक्टर्स में मजदूरों की कम अज कम उजरत पंजाब गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक 20,000 रुपये कर दी है, जिसका मुआहदा बाकायदा भी मंजूर मजदूर तंजीमों के साथ कर लिया गया है। कमिश्नर एफबीआर राना वकार का टोबा टेक सिंह और झंग का दौरे के दौरान ताजर बरादरी से मुलाकातें की, जबकि इसके साथ हुकूमत टैक्सीज की मद में करंट अकाउंट खसारा कम करने के लिए मुतहरिक हो गई है। हुकूमत टैक्सेस की मद में करंट अकाउंट खसारा कम करने के लिए मुतहर्रिक। इस सिलसिले में कमिश्नर एफबीआर राना वकार टोबा टेक सिंह आए और जिले भर की तासुर बरादरी से मुलाकात की। इस मौके पर कमिश्नर एफबीआर राना वकार का कहना था कि टैक्सेस को हर सूरत अदा करना होगा। इसके अलावा तमाम तासुर फाइलर बने ताकि कारोबार आसानी के साथ किया जा सके। हुकूमत ताजरों को सहूलियात मुहैया कर रही है, ताहम मुल्क का करंट अकाउंट खसारा बहुत ज्यादा है, इसलिए टैक्सेस हर सूरत जमा करवाना होगा। जो भी रिटेलर्स जो टियर 1 में फॉल करते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो रजिस्टर होके इंटीग्रेशन करवाएं एफबीआर के साथ। तो जो भी लोग नहीं करेंगे तो हम हमारी तरफ से तो अब जो है वो फुल फोर्स के साथ इम्प्लीमेंटेशन जारी है। हम पेनल्टी भी लगाएंगे 10 लाख की, और अगर उस पे भी वो पीओएस पे इंटीग्रेट नहीं होंगे तो हम डेफिनेटली वो सील भी करेंगे दुकानें। उधर कमिश्नर एफबीआर राना वकार अहमद ने झंग का भी दौरा किया। दौरे के दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान से मुलाकात भी की। ताजरों के मसाइल हल करने के लिए इनकम टैक्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी कायम करने का फैसला किया गया। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का तालीमी इदारों पर पीएचए के तशवीरी टैक्सीज खत्म करने का मुतालबा। चेयरमैन खालिद हयात कमौका की एमएनए फैजुल्लाह कमौका से मुलाकात। फैजुल्लाह कमौका ने मामला तय करवाने की यकीन दहानी करवा दी। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद हयात कमौका ने वफ्द के हमरा एमएनए फैजुल्लाह कमौका से मुलाकात की और टैक्सीज में इजाफे की शिकायत की। खालिद हयात कमौका का कहना था कि स्कूल्स को लाखों रुपए टैक्स बेचा जा रहा है, जो जमा करवाना प्राइवेट स्कूल्स मालिकान के बस से बाहर है। मुहर्रमुल हराम के हवाले से सबसे
सब कमेटी बराए कोरोना ने मोबाइल वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया है, जबकि इस वक्त डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला वसूल हो चुका। मोबाइल वैक्सीनेशन का इंतजाम असादारों की सहूलत के लिए होगा। मोबाइल वैक्सीनेशन टीमें मजालिस और जुलूसों के रास्तों पर तैनात होंगी, जबकि इमाम बारगाहों और मजालिस के दाखिली रास्तों पर भी टीमें मौजूद होंगी। गोल मस्जिद गुलाम मोहम्मदाबाद रिसर्च सेंटर में मरकजी उलमा काउंसिल की शूरा का इजलास चेयरमैन मौलाना जाहिद महमूद कासमी ने सदारत की। इजलास में अफगान अमन अमल, नूर मुकद्दम कत्ल केस और बच्चों से जिनसी ज्यादती के वाकयात पर इजहार तशवीश किया गया। मरकजी उलमा काउंसिल की मजलिस शोरा का अजलास गोल मस्जिद गुलाम मोहम्मदाबाद रिसर्च सेंटर में हुआ। साहबजादा जाहिद महमूद कासमी ने कहा कि 14 अगस्त को मुल्क भर के मदारिस में सब्ज हलाली परचम लहराए जाएंगे। वतन अजीज में कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए माह अगस्त में इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान करती है। 14 अगस्त को उलमा काउंसिल के दफातर और हम अपने तमाम दीनी मदारस पर पाकिस्तान के परचम लहराएंगे। मौलाना जाहिद कासमी का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन अमल आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने 5 अगस्त को इंडिया के कश्मीर पर गाज़बाना कब्जा के खिलाफ एहतजाज का भी ऐलान किया। मौलाना जाहिद कासमी ने नूर मुकद्दम कत्ल केस को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाने का मुतालबा किया। आप अपनी मसाजिद में वो इमाम रखें जो मुस्तनद हो, वो खतीब रखें जो मुस्तनद हो, और अपने स्टेज पर उस स्कॉलर को, उस खतीब को बुलाएं जो मुस्तनद हो, जो उलमा के रूप में आगे हैं और छोटी छोटी मस्जिदों में उनको देखा नहीं जाता कि किस इदारे के पड़े हुए हैं, ऐसे ही उनकी तकर्री कर दी जाती है। तो इस किस्म के जिनसी वाक़यात सामने आते हैं। मसाजिद में बच्चों से जिनसी ज्यादती के बढ़ते केसेस पर उनका कहना था कि ऐसे मुजरिम इंसान के रूप में भेड़िए हैं। ऐसे अफराद का दीन और शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41। फैसलाबाद सईद अजमल क्रिकेट अकेडमी सितारों की चमक से जगमगा उठा। हुमायूं सईद, जुनैद अहमद, अरबाज खान, साउद समेत मुल्क भर से सेलिब्रिटीज की मैच में शिरकत। हुमायूं सईद की सिटी 41 से गुफ्तगू। फैसलाबाद की 2 क्रेजी फैन लड़कियों के हवाले से भी बताया। मजीद जानते हैं हन्नान बुखारी से। जी हन्नान, बताइएगा। सईद अजमल क्रिकेट अकेडमी में मौजूद हूं। आज फैसलाबाद सितारों की चमक से जगमग कर रहा है, क्योंकि शहर भर में पाकिस्तान भर से बहुत सारे स्टार्स हैं जो कि आज क्रिकेट के मैदान को सजाने के लिए फैसलाबाद का उन्होंने रुख किया है। हमारे साथ हुमायूं सईद, जो कि हमारे पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया भर के मारूफ एक्टर हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे और बात करेंगे। जी जनाब, कैसा लगा फैसलाबाद आके? जी हमेशा की तरह आज भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हुमायूं भाई, आपकी फिटनेस का राज क्या है? मतलब क्रिकेट खेलते हैं इस वजह से फिट रहते हैं या जिम शिम जाते हैं? मैं क्रिकेट इतना नहीं खेलता, लेकिन जिम जाता हूँ या रनिंग ज़्यादा करता हूँ। तो यही कहा जाता है कि सदाबहार एक्टर हैं हुमायूं सईद। आपकी फिटनेस के ऊपर काफ़ी बातें की जाती हैं। वो समझते हैं कि कोई ऐसा पानी पी लिया जिससे सदा जवान रहते हैं हुमायूं सईद। क्या राज है? आई डोंट थिंक कि मैं इतना फिट हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से खुश रहता हूँ, ये रीज़न है। फैसलाबाद के लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं और बड़ा इस्तकबाल किया गया गर्म जोशी के साथ। क्या कहेंगे हमारे शहर की आवाम के लिए, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम दूंगा कि मैं लास्ट टाइम जब आया था तो मेरी यहाँ फिल्म लगी थी पंजाब नहीं जाऊंगी, और वो बहुत कामयाब हुई थी। यहाँ पे लोगों ने बहुत प्यार दिया। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द जब सिनेमा खुल जाएंगे तो मैं फिर उसका सीक्वल जो है लंदन ही जाऊंगा, वो लेके आ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो भी इन लोगों को बहुत पसंद आएगी। भाई, कमर ने हमारे जो कोरोना ने कमर तोड़ दी है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की। कोई नई मूवी इस दफ़ा बड़ी ईद पे नहीं लगी सिनेमाघरों के अंदर, और अच्छा खासा नुकसान सिनेमा मालिकान को उठाना पड़ा है। अब उनके लिए कोई प्रोडक्शन हाउसेस की जानिब से नई मूवीज आ रही हैं? देखिए, मूवीज़ तो बन रही हैं, हम भी बना रहे हैं और प्रोडक्शन हाउसेस भी बना रहे हैं। बहुत सी फिल्में आ रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है कोरोना की वजह से अभी हालात उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन जैसे ही सिनेमास खुलेंगे इंशाल्लाह तो वापस से सिनेमा में रौनक आ जाएगी। अच्छा, फैंस तो आपके फैसलाबाद में भी बहुत सारे हैं। फैसलाबाद की कभी किसी लड़की ने प्रपोज किया आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। कोई क्रेजी फैन यहाँ से मिला हो जनाब? हाँ, थे 1-2 ऐसी थी खवातीन। यानी फैसलाबाद में 1-2 खवातीन थी जिनका अभी भी हुमायूं सईद को याद है। वो कौन थी जनाब? शेयर करें ना, कोई वाकया, कोई किस्सा हमारे साथ। मैं वो शेयर नहीं कर सकता, बुरी बात है।
फैन हैं लोग, आपके फैंस आपको टीवी वो पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच, जो भी मुझे यहाँ लोग पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हुमायूं सईद हमारे साथ मौजूद थे और इनका यही कहना था कि फैसलाबाद जब भी आते हैं बड़ा ज़बरदस्त इनको लगता है और लोगों की जान से ठीक है, बहुत शुक्रिया हनान हमारे साथ मौजूद। साबिक वफाकी वजीर आबिद शेर अली की अहलिया फातिमा आबिद शेर अली और मामूल हाज तारिक शफी के इसाले सवाब के लिए हसन इस्लामिक सेंटर स्वीडन लंदन में कुरान खानी और महफिल नात का इनेकाद किया गया। कुरान खानी में मारूफ समाजी शख्सियत अली नवीद कुरैशी, नात ख्वां हसन हमदानी, सलीम सिद्दीकी, अब्दुल्ला मदनी और आफ्ताब कुरैशी ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए, जबकि कारी सादिक ज़ियाई और सैयद रियाज हुसैन शाह ने कुरान पाक की तिलावत की। महफिल में आबिद शेर अली, मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सीनियर रहनुमा इमरान सईद, एहतशामुल हक, चौधरी जुल्फकार, नूर शाह और हाजी कैसर रशीद समेत दीगर रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। टोबा टेक सिंह में जिला इंतजामिया की जानिब से महकमा जंगलात के हमरा शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। जिले इंतजामिया की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज तहसील कौंसिल में पौधे लगाकर कर दिया गया, जिसमें एमपीए सईद अहमद सईदी, मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक, डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद ने खसूसी शिरकत की। इसके अलावा जिले सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर वहीद अकबर, जिले जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सुहेल गनी, सिटी सदर तहरीक इंसाफ मियां अकरम समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। एमपीए सईद अहमद सईदी और मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक का कहना था कि हुकूमती अहकामात की रोशनी में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया है, ताकि हम आने वाली नस्लों को बेहतरीन माहौल मुहैया कर सकें। मेरे कायद इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक सरदार उस्मान बुजदार साहब की हदायत पर आज हम टोबा टेक सिंह में शजरकारी मुहिम का आगाज किया है। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से जो मेरे कायद का विजन है उसके मुताबिक हम पाकिस्तान को, पंजाब को और डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह को सरसब्ज़ शादाब बनाएंगे। इंशाल्लाह टोबा टेक सिंह में हर जगह लोगों के अंदर ये शऊर पैदा किया जा रहा है कि पौधे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का कहना था कि जिला भर में 8,50,000 पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पौधों की नशो नुमा के लिए एक टीम भी तश्कील दी गई है जो इनकी देखभाल का खसूसी ख्याल रखेगी। हमारा टारगेट जो है वो 8 लाख से ज़्यादा है और इसके अंदर हम टारगेट से भी ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और तमाम तहसीलों के अंदर इसकी जो है वो आगाज़ किया गया। वैसे तो काफ़ी देर से हम शजरकारी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक ये जो है 1 और 2 अगस्त से हमने स्टार्ट करना है और खिदमत आपकी दहलीज के ऊपर जो सीएम साहब का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसके अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि टोबा टेक सिंह को सरसब्ज़ शादाब बनाएं। तमाम अदारे महकमा जंगलात के तावन से जिला भर में पौधे लगाएंगे। जिले इंतजामिया की जानब से जिला भर में 8.5 लाख के करीब पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसका आज से बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। यही दरख्त आने वाले सालों में हमारी नस्लों को जो है बेहतरीन माहौल फराहम करेंगे। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर कायम कर दिया गया। वज़ीर आज़म की स्पेशल असिस्टेंट बराए एहसास प्रोग्राम सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर की खुसूसी शिरकत। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 1.5 अरब रुपए की फंडिंग से पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर कायम कर दिया गया। वज़ीर आज़म की स्पेशल असिस्टेंट सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर ने इफ्तिताही तकरीब में खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना था कि हम इंडस्ट्री अकेडमिया ताल्लुकात की बात करते हैं, हमें गवर्नमेंट अकेडमिया की बात करनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज को अवामी मसाइल पर तहकीक करनी चाहिए। पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर कायम करने के लिए कोरिया एम्बेसी और कोएका के ताउन के शुक्रगुजार हैं। अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप को जब तश्कील दिया गया था और ये 2019 की बात है, तो उस वक्त हमने ये तखमीना लगाया था कि हर साल हम 50,000 स्कॉलरशिप्स देंगे और ये फैसला हुआ था कि मजमूई तौर पे 4 सालों में 2 लाख स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। मगर ये अल्लाह के करम से इतना मकबूल प्रोग्राम हुआ है और ये अंडर ग्रेजुएट लेवल में तालिब इल्मों में इतना इसकी ज़रूरत महसूस की गई और इतना इसकी पजीराई हुई कि दूसरे साल हमें 92,000 स्कॉलरशिप्स देनी पड़ी।
डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना था कि एहसास प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ इदारों के साथ मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, जिनकी शफाफियत के लिए सख्त इंडिकेटर्स पर मॉनिटरिंग की जाती है। स्ट्रीट इकोनॉमी पर रिसर्च करके रेडी बान के लिए प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं। हर प्रोग्राम शुरू करने से पहले डिस्कशन लेवल पर ही करप्शन के रास्ते रोकने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम में मेयारी सप्लाई चेन पर फोकस है। यूटिलिटी स्टोर्स और बैंकों के साथ सब्सिडी प्रोग्राम पर भी काम कर रहे हैं। एहसास फ्रेमवर्क बन रहा था तो उस वक्त फैसला हुआ था और इसका बाकायदा ऐलान वज़ीर आज़म ने 27 मार्च को किया था कि उस फ्रेमवर्क में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस न्यूट्रिशन का भी बनेगा। और हमने उस वक्त अपने फ्रेमवर्क में ये लिख दिया था कि ये यूनिवर्सिटी होस्टेड होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ कोरिया के इश्तिराक से ये जो सेंटर है ये फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में अब बन चुका है। इस पे बड़े तेज़ी से काम अब आगे चलेगा और एहसास से मुंसलिका काफ़ी जो पॉलिसीज़ और इनिशिएटिव्स जो हैं वो उनकी कंसेप्चुलाइजेशन इस सेंटर के दायरा कार में आएंगी। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद ने ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का तारुफ और बाद में विजिट भी करवाया। उन्होंने डॉक्टर सानिया निश्तर को पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर को चेयर करने की पेशकश भी की और न्यूट्रिशन सेंटर की अफादियत पर बात की। It was back then Punjab Agriculture College and Research Institute, which was elevated as West Pakistan Agricultural University Lalpur in 1961, and then in 1973 we had a new University of Agriculture Lalpur Act. Earlier it used to be run under an ordinance. Under that act we have the structure of university in faculties, departments, institutes and centers. In addition to our main campus here, we have sub campuses, one in the outskirts of town and one in Toba, Burewala and Okada. डीन फूड साइंसेज डॉक्टर मसूद सादिक भट्ट ने बताया कि न्यूट्रिशन सेंटर न्यूट्रिशन पॉलिसी, ट्रेनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ, इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग, स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और वैल्यू एडिशन, पॉलिसी एडवोकेसी और आउटरीच के जरिए बढ़ती ग़िज़ाई किल्लत पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। See that the ROD was signed, record of discussion in 30th of December 2020. Then the project was approved in May 2021. The admin approval is still awaited. The total cost of the project is 1593 million, and there is a Quaker share about $7 million, and likewise the HTC PSDB share is $2.65 US. And the completion of date of this project is 2024. प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर बेनिश इसरार, डॉक्टर आयशा समीन, डॉक्टर कामरान शरीफ, डॉक्टर मोहम्मद ईसा खान, डॉक्टर अल्लाह रखा और डॉक्टर इनामुर रहमान ने भी इजहार ख्याल किया, जबकि वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ टंडोजाम डॉक्टर फतेहुल्लाह मरी, वीसी चोलिस्तान यूनिवर्सिटी डॉक्टर सजाद खान, वीसी कराकरम यूनिवर्सिटी डॉक्टर सैयद अताउल्लाह शाह, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर हुरिया आमिर, ज़रई यूनिवर्सिटी पेशावर से डॉक्टर ज़िया और चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद से डॉक्टर आबिद ने वीडियो लिंक से ज्वाइन किया। डॉक्टर सानिया निश्तर ने तलबा में स्कॉलरशिप चेक भी तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।